हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नवोदय ट्यूशन क्लासेस में। आप सभी को मैं आज बता दूं कि मैं आज 6th क्लास में जो एंट्री होती है उसके लिए जो सिलेबस होता है उसको मैं आज बताऊंगा आप सभी बच्चों को कि 6th क्लास में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो जो 6th क्लास में जो एंट्री होती है ना वहाँ पे नवोदय विद्यालय में, तो उसका जो सिलेबस होता है मैं आज आप सभी को वो बताऊँगा। तो हमारे पहले चैनल का नाम सुन लो आप, नवोदय ट्यूशन क्लासेस। ये मैंने इसीलिए रखा है कि मैं नवोदय की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी नवोदय ट्यूशन क्लासेस रख दिया है। तो इसमें सबसे पहले आता है मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या आता है? मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण आता है, उसके 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 40 प्रश्न। और 40 प्रश्न आते हैं, उनके अंक कितने अंक के होते हैं? 50 अंक के होते हैं। कितने अंक के? 50 अंक के होते हैं। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है अंकगणित परीक्षण। अंकगणित परीक्षण में यानी कि वो आप उसको मैथ बोल सकते हो। जो मैथ होता है आपका 6th क्लास और 5th और 6th क्लास का, एक उस प्रकार का ही मैथ आता है। इसके कितने प्रश्न आते हैं? इसके 20 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं इसके प्रश्न? इसके 20 प्रश्न आते हैं। और ये कितने नंबर के आते हैं? ये 25 नंबर के आते हैं, यानी 25 अंक के आते हैं। इसके बाद आता है भाषा परीक्षण। क्या आता है? भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी। भाषा परीक्षण इसमें आता है हिंदी। जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जो हिंदी पढ़ते जाते रहे या तो हिंदी में देखे आते हैं इसको, तो उसके कितने प्रश्न आते हैं? उसके 20 प्रश्न आते हैं। और ये कितने नंबर के होते हैं? ये भी 25 नंबर के होते हैं। कुल मिला के जो टोटल प्रश्न होते हैं वो टोटल प्रश्न होते हैं 80। और जो कितने नंबर के होते हैं? ये 100 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर के। और इसमें जो टाइम मिलता है हमें, जो समय मिलता है वो मिलता है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। कितना समय मिलता है? 120 मिनट। अगर हम कैलकुलेट करें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना टाइम मिल रहा है, तो 120 मिनट है और 80 प्रश्न है। 1 0 से 1 0, यहाँ पे ये घटेगा 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3/2 इसको करेंगे तो 1.5 मिनट, यानी कि 1.5 मिनट मिलता है। कितना मिनट मिलता है? 1.5 मिनट। और 1.5 मिनट में एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट मिल रहा है, वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न होते हैं आकृति वाले, इसमें सभी के सभी प्रश्न यानी कि 40 प्रश्न होते हैं वो आकृति के आते हैं, यानी कि वो रेखा या आकृतियों में ही होते हैं, वो लिखे हुए नहीं होते हैं, मैथ की तरह नहीं होते। कैसे होते हैं? आकृतियों में होते हैं। 40 के 40 प्रश्न वो बहुत आसान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले कि मैं आपको आप सभी बच्चों को बता दूं कि मैं सबसे पहले जो 20 जनवरी 2024 को ये पेपर हुआ था उसको सबसे पहले मैं कराऊंगा। क्योंकि हमें किसी एग्जाम को पास करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस को कराने से पहले भी एक मॉक टेस्ट कराऊंगा केवल। कितना? ये एक, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये अभी हुआ था 20 जनवरी 2024 को, इसको सबसे पहले मैं कराऊंगा। उसके बाद हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। तो आप सभी बच्चे इसको नोट कर लो। फिर मैं आप सभी को मानसिक योग्यता परीक्षण का सिलेबस दिखाऊंगा पूरा, कितने चैप्टर आते हैं और किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसको नोट कर लो जल्दी से। द परीक्षण में जो पहला चैप्टर होता है, पहले चैप्टर का नाम होता है असंगत को अलग करना, यानी पहले चैप्टर का नाम होता है असंगत को अलग करना। और जो दूसरा चैप्टर होता है उसका नाम होता है आकृति चित्र मिलाना। और जो तीसरा चैप्टर होता है इसको बोलते हैं पैटर्न को पूरा करना। और जो चौथा चैप्टर होता है उसका नाम होता है आकृति श्रृंखला पूर्ति। पांचवा होता है सादृश्यता। इसके बाद छठवां चैप्टर होता है ज्यामितीय आकृति। इसके बाद जो ज्यामितीय आकृति पूर्ति। इसके बाद सातवां चैप्टर होता है दर्पण प्रतिबिंब। और जो आठवां चैप्टर होता है वो होता है पंच होल पैटर्न। इसके बाद आता है स्थान दृश्यावलोकन। इसके बाद होता है लास्ट चैप्टर होता है छिपी हुई आकृति। यानी कि ये कुल मिला के 10 चैप्टर होते हैं और प्रत्येक चैप्टर से लगभग 4 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक चैप्टर से लगभग 4 प्रश्न आते हैं। ऐसे ही 40 प्रश्न हो जाते हैं वो, और 50 नंबर के आते हैं। तो ये मैंने आप सभी को बताया कि जो असंगत को अलग करना, इसका मतलब होता है कि जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से एक अलग होता है, 3 समान होते हैं, एक को अलग करते हैं। उसके बाद आकृति मिलान में क्या होता है? जो आकृति होती है कुछ, उसमें से एक को मिलाना होता है। उसके बाद पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न को पूरा करने में यानी कि पैटर्न होता है उसमें उसको पूरा करना होता है। उसके बाद आकृति श्रृंखला पूर्ति में यानी कि चार चित्र दिए हुए होते हैं, उसी में से 5वां बनाना होता है। सादृश्यता में होता है कि जैसे खरगोश है, खरगोश
घास खाता है, उसी प्रकार आएगा शेर क्या खाता है, ऐसे ऐसे पूछता है उसमें प्रश्न। और ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उसकी उसी को पूर्ति करने के लिए जिस छठवां चैप्टर आता है। और दर्पण प्रतिबिंब जैसे कि जो दर्पण होता है, शीशा होता है, तो शीशे एक साइड में रख लेंगे। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, जैसे मैंने ये रखा ई, अब ई को दर्पण में बताना है तो ई का दर्पण कैसे बनेगा, दर्पण में रख देंगे ई को, तो इसका कैसे बन जाएगा, ये ई ऐसे बन जाएगी, कैसे बन जाएगी, ऐसे उल्टी हो जाएगी, यानी कि ऐसे दर्पण के प्रश्न आते हैं। और जो पंच होल पैटर्न होता है, जो पंच होल में यानी कि जो होल का पैटर्न होता है उसमें जो खाली जगह होती है उसको भरना होता है। और स्थान दृश्यावलोकन होता है, उसमें स्थान की पूर्ति करनी होती है। और छिपी हुई आकृति होता है दसवां चैप्टर, इसमें यानी कि एक आकृति दी होती है प्रश्न में और जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसी में ही वो आकृति छिपी हुई होती है, उसको बताना होता है। तो आप सभी बच्चे इसको पहले नोट कर लो, जो मानसिक योग्यता परीक्षण का सिलेबस है। इसके बाद मैं आपको अंकगणित परीक्षण का सिलेबस बताऊंगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लेना, क्योंकि नोट करके एक पेज पे लिख लेना और उसको एक दीवार पे लगा देना, जिससे आपको पता रहेगा कि मेरे जितने चैप्टर हो गए, मैंने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, ये चैप्टर भी रह गया है, तो उससे ये फायदा होता है। तो इसको नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि जो अंकगणित परीक्षण होता है उसमें कौन से चैप्टर आते हैं। तो उसमें जो पहला चैप्टर होता है वो होता है संख्या एवं संख्या पद्धति, यानी संख्याओं के बारे में पता करते हैं इस चैप्टर में हम, संख्या एवं संख्या पद्धति में। और जो संख्या पद्धति यानी किस किस प्रकार की जो संख्या पद्धति होती है, सिस्टम होते हैं, उनको पता करते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं पर जो आधारित कुछ संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में चैप्टर में हम पता करते हैं। उसके बाद आता है भिन्न, ऐसे भिन्न में जो अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं लगती हैं उनको इस चैप्टर में हम पता करते हैं। इसके बाद चैप्टर आता है हमारा गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, यानी जो गुणनखंड होते हैं और जो गुणज होते हैं उनके अनुप्रयोग, उसके बारे में पता करते हैं। और जो 5वां चैप्टर आता है वो होता है एलसीएम और एचसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, इनके बारे में पता करते हैं। इसके बाद आता है वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल एवं घन और घनमूल, इसमें ये चैप्टर आता है, इसमें पता करते हैं हम कि कैसे किसका वर्ग क्या होगा, कैसे इस पर प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आता है दशमलव संख्याएं, यानी दशमलव संख्याएं, इस पर संक्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, उन संक्रियाओं के बारे में पता हम करते हैं। इसके बाद आता है मापन के अनुप्रयोग, इसमें मापन किस चीज़ को कैसे मापा जाता है उसके बारे में पता करते हैं। और डिटेल में तो हम सभी चैप्टरों को पढ़ेंगे ही, सिलेबस में पूरा करेंगे जब, आप बस इसकी थोड़ी ओवरव्यू देख लो कैसे कैसे चैप्टर होता है। इसके बाद सरलीकरण, इसमें सरलीकरण में भी अलग प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं कुछ, वो करेंगे हम सॉल्व करने के। इसके बाद औसत, यानी इसको बोलते हैं औसत को बोलते हैं एवरेज, यानी कि जो एवरेज के प्रश्न आते हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। इसके बाद प्रतिशत, प्रतिशत आता है, उस पर कुछ अनुप्रयोग होते हैं वो आते हैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज। इसके बाद लाभ एंड हानि, लाभ और हानि आता है, यानी इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद साधारण ब्याज, इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये भी आता है इसमें। इसके बाद 14वां जो चैप्टर होता है वो होता है अनुपात एवं समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता है इसका चैप्टर का नाम। इसके बाद आता है कार्य एवं समय, यानी कि वर्क एंड टाइम। इसके बाद आता है चाल, समय एवं दूरी, यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एवं टाइम, ये चैप्टर आता है। इसके बाद आता है क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप, पेरीमीटर और आयतन, यानी कि एरिया, उसका बोलते हैं उसको वॉल्यूम, वो पूछा जाता है। इसके बाद पैटर्न, पैटर्न के कुछ प्रश्न होते हैं। इसके बाद आता है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, इस पर प्रश्न बनते हैं कुछ। और ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा है एक, ये चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी इसके भी प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये भी चैप्टर आपके लिए लिख दिया है। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो है हिंदी, भाषा परीक्षण हिंदी। इसमें अपठित जो गद्यांश होते हैं वो पूछे जाते हैं। ऐसे 4 गद्यांश आते हैं और प्रत्येक में 5 प्रश्न होते हैं, यानी इस प्रकार 20 प्रश्न हो जाते हैं। तो उसी गद्यांश में होते हैं, उसी में विलोम पूछ लेता है, पर्यायवाची पूछ लेता है, शब्दार्थ पूछ लेता है, शब्दों के अर्थ पूछ लेता है, और जो विशेषण होता है वो पूछ लेता है, और कुछ भी अलग अलग नाउन और नाउन, वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में भी कुछ पूछ लेता है। तो आज हमने ये पूरा जो 6th क्लास में जो एंट्री का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में पूरा सिलेबस देख लिया है कि किस किस चैप्टर में कौन से मतलब किस किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर आते हैं, हमने पूरा देख लिया। ये हमने मानसिक परीक्षण, मानसिक
परीक्षा जो योग्यता होता है उसके बारे में देख लिया, और अंकगणित परीक्षण के बारे में देख लिया, और भाषा परीक्षण, इन तीनों के सिलेबस को पूरा पूरा देख लिया है। और आप इसको अच्छे से लिखकर, मैं आपको टाइम दूंगा भी लिखने के लिए, आप इसको अच्छे से लिख के जो आप जहाँ पर भी पढ़ते हो वहाँ पे इसको नोट करके लगा देना। जिससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मैंने कौन से चैप्टर करा दिए हैं, आपने किस किस चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, कौन सा अभी रह गया है। जो चैप्टर आपको कठिन लगे उसको 2-2 3-3 बार करना। इससे क्या होगा कि वो चैप्टर अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको कौन से चैप्टर को तैयार करना है, तो आप बड़े आसान तरीके से कर जाओगे। और जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि किस क्लास के बच्चों को कौन सा जो नवोदय तैयारी के लिए पढ़ना है, तो आप पहली वीडियो को देख लेना। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अपने जो भी बच्चे, आपके जो भी रिश्तेदार हों, आपके मामा ताऊ सभी के बच्चे हों, उनको सभी को बता देना, भाई बहन को अपने को, कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल सभी बच्चों को, आपको मैंने बता ही दिया था कि बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। आप अपने सभी भाई बंधुओं को बता देना कि मैं आपको नवोदय की तैयारी कराऊंगा, और जो तीनों सब्जेक्ट हैं, जो इन तीनों सब्जेक्टों को मैं पढ़ाऊंगा और मेरे भाई भी पढ़ाएंगे उसको, हम दोनों मिलके आपको इस सिलेबस को पूरा कराएंगे। और अगली वीडियो में बता दूं कि मैं आपको जो 9th क्लास में जो एंट्री होती है उसके लिए कुछ सिलेबस होता है, उसको मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन सा सिलेबस होता है उसका। ये सभी मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से करेंगे हम, और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी हमारी आप सभी बच्चों की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को लाइक दबा देना। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी मेरी वीडियो होंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।